आप सभी का विज्ञान क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। तो गुरुजनों, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में मैं आपको सेकंड ग्रेड 2018 का जो पेपर हुआ था आप लोगों का, ठीक है, तो वो पेपर मैं आपको कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूं और ऑफिशियल आंसर की के साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर लगा था 29/10/2018 को मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। इस पेपर में 24 पृष्ठों की संख्या है, 150 टोटल क्वेश्चंस हैं और 300 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को आराम से देख सकते हैं। इसके लिए आपको टाइमिंग मिलती है गुरुजनों, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो चलते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सोशल साइंस का सेकंड ग्रेड का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो अपने ऑफिशियल है, और इसकी जो मैं आपकी भी बताऊंगा ना, यानी जो आंसर बताने वाला वो एकदम 100% सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, याद रखना इस बात का। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं। विशेष इंस्ट्रक्शन है 7 नंबर का, 1/3 भाग काटा जाएगा। 1/3 का मतलब सर यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में। तो मैं इसके आंसर बताते जाऊँगा, आप लोग आराम से देखते जाना, ठीक है। 150 क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको नौकरी लगनी है तो वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय हैं? तो इसका आंसर आएगा 14। इसका आंसर क्या आएगा? 14 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, दूसरा, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? 1853 के अंदर झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मैं सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा पावा। पावा के अंदर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय अगस्त ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तो इसका आंसर आएगा ए आंसर इसका 17 जून 1789, ठीक है। मैं वैसे टिक भी लगाते जाता हूँ, लेकिन जैसे मान लो बीच बीच में नहीं लगाऊं तो आप लोग सुन तो रहे ना। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध थे, याद रखना, शाक्य संप्रदाय से संबंधित थे। छठा क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1931 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? याद रखना, इसका आंसर आएगा शाहजहां ने। अगला है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? इसका आंसर आएगा 1776 के अंदर। अगला है, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त वंश या गुप्त शासक थे? याद रखना, इसका आंसर आएगा क्षत्रिय। इसका आंसर क्या आएगा सर? क्षत्रिय इसका आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? तो इसका आंसर आएगा निकोलस सेकंड। इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑफिशियल है और आरपीसी की वेबसाइट से ही है, तो आपको चिंता करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर आएगा धोलावीरा। धोलावीरा में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, यूनान नाम अमित्राचेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी है? तो इसका आंसर आएगा बिंदुसार। इसका आंसर आएगा बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना हुई थी 1575 के अंदर। अगला है, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा? तो इसका आंसर आएगा 1664 के अंदर इसको लूटा गया। चलिए भाई आगे देखते हैं, लोथल को किसने खोजा? तो लोथल को ध्यान रखना आप लोगों को, SR राव ने इसको खोजा था। किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी? तो इसका आंसर आएगा मोहनदास गांधी, यानी गांधी जी ने इसके बारे में बताया। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका आंसर आएगा उदयपुर के अंदर है।
चलिए देखो, क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, दोनों के अंदर है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा गुरुजनों 4 नंबर आंसर आएगा, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूरी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास में 105 डिग्री पश्चिम, इसका आंसर आने वाला है। चलिए, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण आएगा यहाँ पर समानांतर अपवाह का। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है, तो वर्षा की जो निम्नता है वो सबसे पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। ठीक है, तो आप आंसर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ऑफिशियल है और ये आपका आरपीएससी का पेपर है, सामाजिक का 2nd ग्रेड का। अगला क्वेश्चन है, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर आएगा ताजा गिरी बर्फ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों को मिलाना है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर ए। ठीक है, पर आप लोग इसको एक बार और देख लेना, इसका आंसर आएगा ए, यानी ए के अंदर आएगा पायराइट होता है सीकर में, और ये होता है यहाँ पर बाड़मेर बीकानेर में, और लिथियम होता है अजमेर में, और स्लेट पत्थर होता है अलवर में। ठीक है, बाकी आप सारे सभी कुछ समझदार हैं, सारे गुरुजन हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मिला हुआ नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कैनेली हेविसाइड परत, ये इससे सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर आएगा सी। चलिए भाई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, तो इसका गुरुजनों राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लेना, इसमें क्या है, इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो इसी है सी, ए ब और स। चलो भाई अगला है 29वां क्वेश्चन। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर आने वाला है हमारा 4 नंबर, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, तो इसका आंसर आने वाला अपने पास में 2 नंबर, ए ब और स, यानी 2 नंबर का इसका आंसर आने वाला है। चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है? तो इसका आंसर आएगा प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए गुरुजनों, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको सवाल है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल विज्ञान क्लासेज, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको इसकी आंसर की और इसका पेपर भी डाल दूंगा। चलो भाई, जो कि अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन में आएगा, भारत में लाख का प्रधान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा झारखंड, इसका आंसर आएगा झारखंड। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर आने वाला मझगांव डाक लिमिटेड, मरमुगांव। ठीक है, इसका आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका भी आंसर आएगा 3 नंबर, इसका आंसर आने वाला है 3 नंबर, बाकी के यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। टूजो विल्सन का उष्ण स्थलीय सिद्धांत संबंधित है, तो इसका सही आंसर आएगा ज्वालामुखी की उत्पत्ति से या अंतरा प्लेट से इसका सिद्धांत सम्मिलित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपना, अगला अपना 36वां क्वेश्चन आने वाला है। 36वें क्वेश्चन में, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर सी। देखिए थोड़ा सा मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ, इसका आंसर आएगा गुरुजनों सी। यहाँ पर केवल ए और स 2 ऑप्शन ही सही है, ए और सही यहाँ पर सही है, बाकी के कथन सही नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, शायद निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आने वाला है 1 नंबर, ये बांडी और बैडज, ये सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन है, तो इसके बाद में आपको पता भी लग जाएगा। चलिए
38वां क्वेश्चन है, पाठ क्षेत्र अवस्थित है। छोटा नागपुर का पठार में यह स्थित है। आगे चलते हैं गुरुजनों। आगे है, किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। तो 39 में आएगा यहाँ पर 3 वस्तु की कीमत, इसको अपन नहीं मानते हैं। चलिए भाई, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, इसका आंसर आएगा न्यूनतम उधार दरें, यानी सी इसका आंसर आने वाला है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है, इसका आएगा NSSO, याद रखना इसका आंकड़े आते हैं NSSO। अगला देखते हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है, यानी 42 में आएगा अपना 2 नंबर, 42 में आएगा अपना 2 नंबर, इसका आंसर आने वाला है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके भी आराम से इसको देख सकते हैं, तो यह आपकी सुविधा के लिए। 43वां, निम्नलिखित में कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। तो 43 में आएगा यहाँ पर 1 नंबर, 43 में आएगा यहाँ पर 1 नंबर आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। 44 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, मूल्य ह्रास को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। 45वां क्वेश्चन देखिए, 45 में आएगा, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। 45 में ए, 45 में आएगा ए, स्वैच्छिक बेरोजगार, स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आने वाला, 46 में 4 आएगा आंसर। ठीक है भाई, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। तो 47वां में आएगा 2 नंबर, 1991 के अंदर। चलिए आगे चलते हैं गुरुजनों। 48वां है, निम्न में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। तो 48 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, वे परस्पर समानांतर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम बहुत कम से कम खराब कर रहा हूँ, ठीक है गुरुजनों, लेकिन आपको इतना तो देखना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पता तो होना चाहिए। 49 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है। तो इसका आएगा यहाँ पर आंसर कैलोरी उपभोग। ठीक है, आगे चलते हैं, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उत्पादकता या उपयोगिता है। तो इसका आंसर आएगा 50 में 3 अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगर गुरुजनों, अगर आपके परिवार में या आपके नज़दीक में अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा 11 का है और केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं राजेश सर आपको रोजाना नून ऐप के ऊपर निःशुल्क शाम को 8 बजे से 9 बजे तक केमिस्ट्री करवाता हूं, जो NCERT का कोर्स है। और आपको पता है कि NCERT का कोर्स अब पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है, तो आप इस कोर्स को कम्प्लीटली और फ्री देख सकते हैं रोजाना लाइव इंस्ट्रक्शन के साथ में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ऐप को, नून ऐप को डाउनलोड करेंगे और मेरे साथ रोजाना 8 बजे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा आपके लिए अनाउंसमेंट था। चलिए गुरुजनों आगे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम देख रहे हैं सेकंड ग्रेड की जो हमारा पेपर है SST का, पिछले साल का 2018 में जो आपका एग्जाम लगा था उसका पेपर अपन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की समय अवधि कौन सी है। तो देखिए इसकी समय अवधि कौन सी है, इसकी समय अवधि है 2015 से 2020 तक। ठीक है, तो 2015 से 2020 तक इसकी समय अवधि चल रही है 51वें क्वेश्चन के अंदर। आगे चलते हैं 52वां क्वेश्चन, समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। तो 52 में आएगा यहाँ पर 1 मांग का विस्तार। आगे चलते हैं, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे। तो इसमें आएगा महानोलोबिस। ठीक है, यानी ए इसका आंसर आने वाला है। अगला चलते हैं अपने 54 के अंदर। 54 में क्या आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कार्य जो केंद्रीय बैंक का नहीं है। तो इसका आंसर आने वाला है 2, जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये RBI का काम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने पास में अगला क्वेश्चन है
गुरुजनों, सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा लेखे की इकाई से। आंसर क्या आएगा इसका? लेखे की इकाई से इसका आंसर आने वाला है। 56 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 56 क्वेश्चन में आएगा उपभोक्ताओं के सामान्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? तो इसका 56 में आंसर आएगा 1 नंबर। ठीक है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका आंसर आने वाला है। जुलाई 58वां क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो इसमें आएगा आसियान। आसियान के साथ में इसका संबंध है। 59 क्वेश्चन देखेंगे। 59 क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आने वाला है 44वां संशोधन। ठीक है गुरुजनों, आगे चलते 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60वें में आपका सही आंसर आएगा 1 नंबर, कि यहाँ पर केवल सर 1 नंबर ही सही है, बाकी के सही नहीं है। अगला चलते अपना 61वां क्वेश्चन। तो 61वें क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर आएगा 4 नंबर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 61 में 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। आगे 62वां आंसर। निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक है? तो 62 में आएगा यहाँ पर 1 नंबर रूसो। 63 देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कोड नाम क्या है? तो 63 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन हंट इसका आंसर है। आगे चलते हैं। हबनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण तनाव किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? तो 64 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूपता नहीं है? तो 65 में आंसर आने वाला है 3 नंबर, इसका आंसर आएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 66वां। प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके अपना क्यूरा क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं। तो 66 में आएगा 3 नंबर, हन्ना ऑरेट इसका आंसर आने वाला है। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है? तो 67 में आ गए यहाँ पर 2 नंबर, संसदीय इसका आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। 67 के बाद में 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो 68 में आएगा 2 नंबर, आचार समिति इसका आंसर आने वाला है। किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीतियों के निर्देशिक तत्वों में साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो 69वें में आंसर आने वाला है आपका 3 नंबर। 3 नंबर इसका आंसर आने वाला मिनर्वा मिल्स वाद के तहत इन्होंने यह निर्णय दिया। 17वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 17वां में राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? तो 17 में आएगा 1 नंबर, इसका राइट आंसर आने वाला है। चलो भाई 71वां क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य की राजनीतिक वोक्कालिकता व लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? तो 71 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अगला अपन देखेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम है। तो 72 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, आंतरिक शिकायत समिति बनानी होती है। अगला क्वेश्चन अपना 73वां क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथ है इसलिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 4 नंबर। 4 नंबर इसका राइट आंसर है गुरुजनों। 4 नंबर है 1 एवं 2,
1 एवं 2। ठीक है, आप लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर। आगे निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो 74 में आने वाला है आंसर नंबर 2, प्रत्यक्षवाद। अगला क्वेश्चन है शक्ति प्लस औचित्य पूर्णता कहलाती है? तो 75 में आने वाला है यहाँ पर सत्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है गुरुजनों? इसका राइट आंसर है सर सत्ता, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं गुरुजी। अगला राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 में लागू नहीं होते हैं। तो 76 में आएगा यहाँ पर गुरुजनों 2 नंबर, असम, मेघालय और तमिलनाडु, यहाँ पर इनके रूल लागू नहीं होते हैं। समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो 77 में ये परिभाषा किसने बताई? HF ने। किसने बताई? HF ने इस परिभाषा को बताया है। चलिए आगे चलते 78 पे। निम्न में से किस अवधारणा में श्रीनिवासन ने जाति गतिशीलता को सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो 78 में आ गए यहाँ पर 2 नंबर, आंसर आने वाला संस्कृतिकरण। आगे चलते हैं गुरुजी 79, एड्स दिवस इस दिन मनाया जाता है? तो 79 में आ गए यहाँ पर 2 नंबर, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है? तो 80 में आने वाला है यहाँ पर टी के उमन। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 81 में आएगा 4, हर्बर्ट स्पेंसर इसके लेखक हैं। 82 में अपन देख लेते हैं। 82 में आएगा निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो 82 में आएगा यहाँ पर संस्कार नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर पुरुषार्थ है, धर्म, काम, मोक्ष, ये सारे क्या है यहाँ पर पुरुषार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 83 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, पेरेटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जाति एक बंद वर्ग है किसका कथन है? तो 84 में आएगा यहाँ पर 3, मजूमदार एवं मदन ने ये बात बोली थी। निम्न का सही मिलान कीजिए, पुस्तक का नाम है और इधर कौन है यहाँ पर लेखक है। तो 85 में राइट आंसर आएगा 1 नंबर, 85 में राइट आंसर आने वाला ए। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये है प्रभु की है। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये है यहाँ पर कपाड़िया की है। और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये किसकी है? वेस्टमार्क की है। और जो लास्ट वाली किडनीशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया यह इरावती कवे की है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। 86 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 86 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को नहीं दर्शाता है? तो 86 में आएगा 2 नंबर, इसका राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी? तो 87 में आने वाला है यहाँ पर 2, गिन्सबर्ग ने परिभाषा दी है। जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व का निर्धारण करता है तो उसे माना जाता है। तो 88 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो 89 पे आने वाला है आपका 1 नंबर, ऑस्कर लेविस ने इसको निर्धारित किया। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं, ये परिभाषा किसने दी? तो 90 में आने वाला है यहाँ पर 4, ऑरबर्ग व लिमकॉफ ने यह परिभाषा दी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? 91 में आने वाला है यहाँ पर 3 नंबर है, धर्म इसका आंसर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं गुरुजनों। 92 क्वेश्चन पे 150 क्वेश्चन है टोटल आपके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने और गुरुजनों को शेयर भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के रेगुलर कंटेंट मैं आपको चैनल के ऊपर डालता रहूँगा। 92 और आप ये और कुछ चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 92 देखेंगे अपन, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? तो 92 में आ गया यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर आने वाला है। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है, तो 93 में आ गया यहाँ पर 4,
93 में क्या है यहाँ पर सर, 4 संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। 94 है यहाँ पर, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवानी संस्था है, किसने परिभाषित किया? तो 94 में आएगा यहाँ पर 4 आंसर, बोगॉट्स ने ये बात बताई है। आगे चलते हैं, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, तो 95 में आएगा यहाँ पर 3, शिक्षा के द्वारा। 96 देखते हैं अपना क्वेश्चन, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको दिख जाए सही आंसर। तो 96 में आएगा यहाँ पर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, 2 आंसर इसका सही आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर 2 और 3 इसके राइट आंसर हैं। 97 देखते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो 97 में आएगा 1 नंबर, एकीकृत का समर्थन करते हैं। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो 91 में आएगा यहाँ पर 1 नंबर, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में है। 99 में क्वेश्चन देखते हैं गुरुजनों। तो 99 क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए आप लोग थोड़ा अच्छी क्वालिटी में इसको देखिएगा। 99, तो 99 आएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिला के देखना है, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 1 नंबर। पहले में ए, ब और तीसरा में 4 और चौथे में 2। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100वां क्वेश्चन कौन सा है? 100 क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित है, तो 100 में आएगा राइट आंसर 2, 100 में आएगा राइट आंसर 2। 1, 3 और 4 ये सारे यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं हम अभिप्रेरणा। उसे क्या कहते हैं अपन? अभिप्रेरणा कहते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि 102 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर आंसर। क्यों? क्योंकि उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया, इसलिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है, 1 और 4 इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो 104 में आएगा 1 नंबर, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में बताया था। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है? तो 105 में आएगा 2 नंबर, बनोड को जाना जाता है। आगे चलते, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः किस कार्य के लिए होता? 106 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 107 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, 2005 में। अगला है हजबर्ग, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। हजबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक है? तो 108 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, 2, 3, 5। ठीक है, राइट आंसर है इसका 4 नंबर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 109 नंबर है, परिवर्णी शब्द पोस्टकोब में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ या आदेश निर्देश जारी करना होता है? तो 109 के अंदर आंसर आने वाला है आपका 3 नंबर, डी इसका आंसर आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, 110 नंबर पे। 110 नंबर के लिए संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है, तो 110 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी, 1, 2, 3 और 4। अगला है 111 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है? तो 111 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, समय एवं गति अध्ययन और मानसिक क्रांति। चलिए 112 क्वेश्चन देखते हैं अपन। 112 है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो 112 में आ गया यहाँ पर 4 नंबर, इसका राइट आंसर आने वाला है। 113 होता है,
एक जिलाधीश मुख्यतः या मूलतः होता है। 113 में आएगा एक सामान्य अधिकारी। ठीक है। डेकार्ट के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के दो स्रोत है। ठीक है, कौन कौन से? 114 में आएगा यहाँ पर दो, सहज ज्ञान और निगमन। ठीक है। अगला है बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है। 115 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, दुख निरोध मार्ग। अगला चलते हैं अपन 116 में उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया। 116 में आएगा आंसर वैश्वानर। ठीक है। 17 आएगा सही युग्म का चयन कीजिए। तो 117 में आंसर आने वाला है 3 नंबर, बैंथम का। इसका सही आंसर आएगा बैंथम। सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। 18वां देखते हैं, जैन दर्शन में पंच महाव्रत है। तो 118 में आएगा यहाँ पर 4, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 119वां देखते हैं, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 119 में आएगा अपना आंसर 3 नंबर, इसका राइट आंसर आने वाला है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। 120 में आएगा राइट आंसर 2 नंबर, समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अगला है वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। 121 में आएगा यहाँ पर 4, उपरोक्त सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 122वां क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार ज्ञान। 122 में आएगा 4 नंबर, सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। 123वां क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, नैतिककर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 123 में आंसर आएगा अपना 2 नंबर, अनैच्छिक कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है। तो 124 में आएगा अपने पास में 4 नंबर। ठीक है। अगला है 125वां, परम पुरुषार्थी है। 125 में आएगा 4, मोक्ष। ठीक है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो। 126 में आएगा आंसर अपना 3 नंबर, सफलता और असफलताओं में संभाव रखता है। निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है। 127 में आएगा यहाँ पर 3, वरुण देव को कहा गया है। 128 देखिएगा आप लोग, आप एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है 128 में। तो 128 में राइट आंसर आने वाला है आपका 2 नंबर, इसका राइट आंसर है। तो पहले में आएगा यहाँ पर 3, बी में आएगा यहाँ पर 1, सी में आएगा यहाँ पर 4 और डी में आएगा यहाँ पर 2। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 129वां क्वेश्चन। 129वां क्वेश्चन है, काउंट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य जिसका आधार सिद्धांत है। तो 129 में राइट आंसर आएगा 2 नंबर, कर्तव्य के लिए। प्लेटो को स्वीकार्य है। 130 में आएगा यहाँ पर 3 नंबर, मुख्य सद्गुण। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 131 में आएगा यहाँ पर 1 नंबर, साधन के रूप में। ठीक है गुरुजनों, शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी क्लास। समझ में आ रही तो लाइक कर देना, अपने और गुरुजनों को इसको शेयर कर देना। अगर आप और किसी का चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर इस पेपर का आप लोग सॉल्यूशन बताइए। ठीक है। 132वां क्वेश्चन है गुरुजनों, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है। तो 132 में आएगा 4 नंबर, करके सीखना स्थायी होता है। अगला है 133वां क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 133 में आएगा यहाँ पर 2 नंबर, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए। 134वां क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो 134 में आएगा अपने पास में 4 नंबर, व्याख्यान विधि। 135वां देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे। तो 135 में आएगा 1 नंबर, समाज में शांति का आधार बने। अगला देखते हैं 136वां, जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा समाहित नहीं है। तो 136 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, आरंभ। 137वां देखते हैं अपने पास में गुरुजी, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। तो 137 में आएगा अपना
3 नंबर। 137 में आएगा अपना 3 नंबर प्रस्तुतिकरण। 138 देखते हैं। 138 में है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह, तो 138 में आएगा अपने पास में 3 नंबर आंसर। इसमें भी तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखें। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियां सम्मिलित हो सकती है, तो 139 में आएगा अपने पास में 4 नंबर, सभी विकल्प सही हैं। 140वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, तो 140 में राइट आंसर का 4 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है, तो 141 में गुरुजनों इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। जब आंसर की आई थी उसमें क्या कर दिया था, इसको डिलीट कर दिया गया था और सभी को मार्क्स बराबर दे दिए गए थे। 142वां देखते हैं, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। 142 में आएगा 3 नंबर, विद्यार्थी प्रधान। 143वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, तो 143 में आएगा 1 नंबर, पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुरुजनों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो 144 में आएगा 4 नंबर, सामाजिक गुणों का विकास करना। किसी भी विषय को अन्य विषयों से सह संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि 145 में आएगा यहाँ पर 4, सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुरुजनों, 146वां चलते हैं अपना क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। 146 में आएगा यहाँ पर 4, प्रशंसा की जानी चाहिए। 147वां, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। 147 में भी आएगा यहाँ पर 4 नंबर, समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 148 में आएगा यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। अगला चलते हैं अपना 149वां, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि, तो 149 में अपने पास में आएगा 3 नंबर, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। और लास्ट एंड फाइनल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है, तो इसका आंसर आएगा अपने पास में 4 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरुजनों ये था आज ही अपनी क्लास के अंदर आपके जो क्वेश्चन से टोटल वो मैंने बता दिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक।